गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको असगर वजाहत द्वारा रचित पाठ करवाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है शेर पहचान चार हाथ व साजा। ये चार लघु कथाएँ हैं जिसके माध्यम से सबसे पहले मैं आपको शेर करवाने जा रही हूँ। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है। उसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाये जा रहे थे। ऊपर से देखने को शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय व बुद्ध का अवतार प्रतीत हो रहा था, पर जैसे ही लेखक ने उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा बनाया तो शेर अपनी असलियत पर आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है, तब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर देता है तो वह खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक उन्हीं सुविधाभोगी वर्ग या सत्ताधारी जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उन्हीं के ऊपर इशारा करते हुए लेखक ने क्या कहा है। जिस प्रकार शेर चुपचाप, जब शेर के मुंह में सभी जानवर चुपचाप जा रहे हैं तो शेर बिना विरोध किए हुए अहिंसावादी का प्रतीक और भगवान बुद्ध का प्रतीक माना हुआ चुपचाप लेटा हुआ है। लेकिन लेखक ने शेर के मुंह में जाने से इनकार कर दिया तो वो अपनी असलियत पर उतर आता है। इसी प्रकार जितने बड़े बड़े नेता हैं, अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं तो वो चुपचाप सच्चाई का प्रतीक अपने आप को सच्चा और अहिंसावादी और भगवान बुद्ध का प्रतीक होते हुए दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी भी काम को करने से इनकार कर देते हैं तो वो अपनी असलियत पर उतर आते हैं। तो शेर कहानी ऐसे ही है। लेखक को लगा कि उसके सिर पर सींग उग आए हैं, इसीलिए मैं किसी शिकारी के हाथ में लग जाऊं, इसीलिए वो जंगल की तरफ चल पड़ता है। अर्थात लेखक को लगा कि वो हर किसी के मामले में टांग अड़ाने लगा है, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी न किसी के हत्थे चढ़ जाऊं, इसीलिए शेर जंगल की तरफ चला गया। अब शेर ने जंगल में जाकर क्या देखा कि एक शेर है वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और एक एक जानवर बारी बारी उसके मुंह में चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना शरीर को हिलाए डुलाए एक एक को गटकता जा रहा है। लेखक ने देखा कि शेर का मुंह खुला देखकर वो गिरता गिरता बचा। वो झाड़ियों की आड़ में छिपकर चुपचाप देखता है। क्या देखता है? सबसे पहले एक गधा आता है और वो चुपचाप शेर के मुंह में जाता है। मेरे पूछने पर कि तुम शेर के मुंह में क्यों जा रहे हो, उसने कहा कि शेर के मुंह में घास की हरी हरी मैदान है और मैं वहाँ जाकर घास खाऊंगा, बिना किसी विघन की, बिना किसी बाधा के मैं वहाँ घास खाऊंगा। मैंने कहा ये तुम्हें किसने कहा? गधे ने कहा तुम गधे हो, मुझे सब कुछ पता है। उसके बाद एक लोमड़ी आती है और लोमड़ी भी चुपचाप शेर के मुंह में जाती है। अब लोमड़ी से पूछा गया तो लोमड़ी ने कहा वहाँ रोज़गार का दफ्तर है, मैं वहाँ जाकर अपनी दरखास्त दूंगी और मुझे वहाँ नौकरी मिल जाएगी। धीरे धीरे करके फिर लोमड़ी के बाद फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया और उल्लू भी चुपचाप शेर के मुंह में जाने लगा। मेरे द्वारा पूछने पर उसने बताया कि वहाँ स्वर्ग है, इसीलिए मैं शेर के मुंह में जा रहा हूँ। मैं हताश हुआ, वह सभी चीज़ों को देखता रहा। अगले दिन प्रातःकालीन मैंने क्या देखा, कुत्तों का झुंड है वो बिना दूर दबाए हुए कोई विरोध की भावना से भौंक रहा था तो कोई चुपचाप जाकर शेर के मुँह में जा रहा था और बिना किसी का विरोध किए वो भी शेर के मुँह में चला गई। कुछ ऐसे यही परिस्थितियाँ कुछ दिनों तक चलती रही। एक दिन मुझसे रुका नहीं गया और मैं वहाँ गया। मेरे वहाँ जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ, मैंने पूछा कि क्या शेर के मुंह में घास का मैदान है, तो वहाँ पर कार्य कर रहे व्यक्तियों ने मुझे बताया कि हाँ शेर के मुंह में घास का मैदान है। मैंने कहा इसका क्या प्रमाण है? उसने कहा प्रमाण से अधिक विश्वास है, हमें शेर के ऊपर विश्वास है। वहाँ हरी हरी घास का मैदान भी है, स्वर्ग भी है, वहाँ का कार्यालय भी है। मैंने पूछा कि ये सब बाहर ये कौन सा कार्यालय है? उन्होंने कहा ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है। मैंने शेर के मुंह में जाने से इनकार कर दिया तो शेर उठा और दहाड़ा और मुझे खाने के भाव से वो आगे बढ़ा। तो इस कहानी के माध्यम से शेर है उन सत्ताधारी व्यक्तियों का प्रतीक है। जब कोई भी आम व्यक्ति चुपचाप उनकी बातों को मानता जाता है तो शेर के समान वो चुपचाप रहते हैं और जैसे ही लोग उसका विरोध करते हैं तो जैसे शेर है वो दहाड़ता है, उसी प्रकार सत्ताधारी या पूंजीपति व्यक्ति भी गरीबों को ऐसे ही दबा देते हैं।